किस तरह से देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। गाड़ी दे रहा है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में गजब का खेल शुरू हो गया है। आज बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन गजब की धांधली आज बिहार चुनाव में सामने आई है। दोस्तों एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि खबर मिल रही है कि कई जगहों पर वोट चोरी के नारे लग रहे हैं, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और इस समय चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ चुका है। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए आप। अभी की बिग ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। इस खबर को देखिए। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान, 10 जिलों में ईवीएम खराब, वैशाली में वोट चोरी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहां पर वोट चोरी की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पूरी शिकायत को अनसुना कर रहा है। खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर के 3 बूथ पर वोट का बहिष्कार कर दिया गया है। गाय घाट विधानसभा में 3 बूथों पर वोट का बहिष्कार हुआ है। बूथ नंबर 161 और 162, 170 पर मतदाताओं ने पुल और सड़क निर्माण को लेकर वोट का बहिष्कार कर दिया। वहीं पर दानापुर, मधेपुरा, राघोपुर में ईवीएम खराब हो गई। और दोस्तों जानते हैं जब चुनाव के बीच ईवीएम खराब हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब नई ईवीएम आती है तो उस समय कहा जाता है कि गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्योंकि अगर चुनाव के दौरान एक ईवीएम में 100 वोट डाले गए तो फिर ईवीएम खराब होने के बाद वो 100 वोट कहां जाते हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दानापुर के बूथ नंबर 196 में ईवीएम खराब होने से वोटिंग में रुकावट आई है। आधे घंटे बाद कहा जा रहा है यहाँ वोटिंग शुरू हुई। बख्तियारपुर के बूथ नंबर 316 में ईवीएम खराब हुई। इसकी वजह से मतदान केंद्र में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राघोपुर में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से मतदान को रोकना पड़ा। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़े बड़े दावे वादे किए थे और कहा था कि चुनाव हम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराएंगे, लेकिन बिहार में जो नया खेल शुरू हुआ है उसने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। जनता बार बार कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसके बावजूद चुनाव आयोग लोगों की, विपक्ष की शिकायतों को अनसुना कर रहा है। ऐसे कई बूथ हैं बिहार में जहां पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिलती है। सोच के देखिए दोस्तों, जिस बूथ पर ईवीएम खराब हुई होगी उन ईवीएम को कैसे बदला गया होगा। यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो नई ईवीएम फिर से लाई जाती है वो कहाँ से लाई जाती है, उसमें कोई नई सेटिंग नहीं की गई है, इसकी क्या गारंटी है। वहीं खबर वैशाली को लेकर है। वैशाली के लालगंज के बूथ नंबर 334-35 में ईवीएम खराब होने पर लोगों ने वोट चोर के नारे लगाए। बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई। राघोपुर में भी ईवीएम खराब होने से मतदान को रोकना पड़ा। चुनाव आयोग क्या इन खबरों पर कभी ध्यान देगा? कई जिलों में ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं और जो लोग वोट डालने पहुंचते हैं उन्हें वोट करने से रोका जा रहा है। दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक मतदाता है, महिला मतदाता, उनका दर्द आज फूट पड़ा है। वो जब वोट डालने पहुंची डिजिटल पर्ची के साथ तो उनको किस तरीके से बूथ पर मतदान करने से रोका गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या हुआ, वोट कर पाई? वोट नहीं कर पाए। क्या हुआ? वहाँ पर्ची मांग रहे हैं और बीएलओ ने पर्ची पहुँचाया नहीं। उन्होंने मुझे डिजिटल निकालने को कहा। मतलब पहले ये दिखा रहे थे, देखिए इनके पास में ये डिजिटल पर्ची है। आज की डेट में डिजिटल पर्ची, फिलहाल इनका ये कहना है जब अंदर वोट करने गई तो क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि पर्ची लाइए नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट में तो आपका नाम है, आपके पास लिस्ट में मेरा नाम भी है, मैंने क्रमांक भी बताया, वोटर आईडी भी दिखाया। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची के आपको वोट नहीं देने दिया। लेकिन आज की डेट में जब बात होती है डिजिटल की, वही चीज मैं भी कह रही हूँ कि जब डिजिटल की बात हो रही है तो आप देखो ना, यहाँ मैं फर्जी थोड़े हूँ। आपकी तरह कई वोटर ऐसे रहे हैं जो वापस चले गए। मेरे सामने 2 गए। तो इस महिला मतदाता का दावा है कि डिजिटल पर्ची होने के बावजूद वोट नहीं करने दिया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जबकि बीएलओ ने ही डिजिटल पर्ची बनाई थी। डिजिटल इंडिया में डिजिटल पर्ची से
वोट नहीं डालने दिया जा रहा। बीएलओ ने ही ये डिजिटल पर्ची थमाई, उसके बाद जब ये वोट डालने पहुंची तो उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसे कई सारे वोटर्स हैं जो शिकायत कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये इलेक्शन कमीशन का नया पैंतरा है? विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों दानापुर में एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि यहाँ पर गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए दोस्तों। ये वीडियो दानापुर के नसीरगंज का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मतदाताओं को घाट पर ही रोक दिया गया है। ये मामला बहुत गंभीर है। क्या इस वीडियो की जांच करेगा चुनाव आयोग? आपको याद होगा कि जेडीयू के नेता ललन सिंह ने कहा था कि अगर कोई वोट डालने निकलेगा घर से तो उसे घर में ही कैद कर देना। तो यहाँ क्या ललन सिंह का सपना प्रशासन के लोग पूरा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बिना देर के ये वीडियो भी आप देखिए और समझिए कि बिहार में लोकतंत्र कितना महफूज है, लोकतंत्र के महापर्व में किस तरीके से गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है, चुनाव आयोग आखिर कहां सो रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों। किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है लगातार वोट देने से। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं। राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, को वोट देने से रोका जा रहा है कि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। किस तरह से देखिए, किस तरह से देखिए, ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। एसडीओ को फोन करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। और यही शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, देखिए महिला का प्रसव हो गया। रोकने क्या तक तुक है? ये लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, चलिए रोड पर चलिए, रोड चलिए, रोड पे। ये बिहार का देखिए किस तरह से कितने वोटर हैं, इनको जो वोट देने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। ये जो है पूरा अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या है ये जो उस तरफ रहती है। 56 बूथ बताया जा रहा है कि 56 बूथ हैं और 56 बूथ पर यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ, और साधन एक है सिर्फ ये नाव का। और सरकारी वोट जो उधर ले जाकर खड़ी कर दी गई है, उधर से नहीं है। और ये वोट देने के लिए, बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये रोक दिया गया है। ये देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ से रोका जा रहा है। तो एक तरफ तो डिजिटल पर्ची के बावजूद वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, वोट करने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ ईवीएम कई बूथों पर खराब हो गई और वोट चोरी के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईवीएम में अदला बदली की जा रही है, गलत तरीके से वहां पर वोटिंग कराई जा रही है और फर्जी वोट की भी शिकायतें मिल रही हैं। लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बार बार आखिर चुनाव आयोग अपनी किरकिरी क्यों कराता है? बार बार वो ईवीएम से चुनाव क्यों कराता है? जबकि पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया, उसके बावजूद हमारे देश में धड़ल्ले से ईवीएम से चुनाव होता है। और जब वोटिंग होती है तो दोस्तों आप देखिए हालत क्या है। कई बूथों पर ईवीएम खराब हो जाती है। जब ईवीएम को बदला जाता है तो वहाँ पर वोट चोरी की शिकायतें सामने आती हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या इन तमाम वीडियोस की चुनाव आयोग तफ्तीश करेगा, जांच करेगा? क्योंकि जो मैंने आपको खबर दिखाई है वो किसी छोटे अखबार की खबर नहीं है दोस्तों। बाकायदा दैनिक भास्कर ने इस पूरी खबर को कवर किया है, ईवीएम वाली शिकायतों को। तो क्या चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान लेगा? जब देश की जनता को ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो क्या चुनाव आयोग बैलेट से चुनाव कराने का कभी फैसला लेगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बिहार से ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं? बिहार में आपके इलाके में कैसी है कानून व्यवस्था? वहाँ पर वोटिंग कैसे चल रही है? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है? धन्यवाद।